तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी। स्वागत है आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 10 में। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस, पावर और सबस्क्रिप्ट्स को डिटेल में समझा था। ठीक है, उम्मीद है कि आपने होमवर्क जो टास्क दिया गया था उसको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, और आपने जो भी उसमें कमांड्स और उनका यूज़ भी समझ लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स लिखने के कुछ और ज़रूरी एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जिसमें हमारा रूट्स है ना? और उसके बाद ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, और इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी, है ना? किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, उनका सही तरीका आज हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियोज़ की तरह दोस्तों इसमें भी मैंने अलग-अलग टाइम स्टैम्प पर कुछ क्विज़ेस रखे हैं। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि क्विज़ेस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है? उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। इससे आपको कमांड्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और वो आपको ईज़िली याद भी हो जाएँगी, ठीक है? इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें, लास्ट में हमने इसमें एक होमवर्क टास्क भी दिया है, ठीक है? जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो एक तरीके से प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम है, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहला हमारा स्क्वायर रूट्स एंड nth रूट्स। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग बैकस्लैश एसक्यूआरटी कमांड का यूज़ करते हैं, राइट? अब एसक्यूआरटी कमांड का यूज़ किया, इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएँगे, जो भी हमें स्क्वायर रूट में लिखना होगा, ठीक है? सिंपली अगर हम स्क्वायर रूट 2 लिखना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट कमांड और कर्ली ब्रेसेस में 2 लिख देंगे, राइट? और चूँकि हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पहले लगा दे रहे हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन आएगा ना, वो रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, बैकस्लैश एसक्यूआरटी और बैकस्लैश ये हमारा जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन रख देंगे वो हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसके बाद अगर nth रूट लिखना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट और एक्सप्रेशन के बीच में ना एक बिग ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। उस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिख देंगे ना, वो हमारा रूट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n लिखा गया ना, तो ये आ जाएगा, nth रूट आ जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम जैसे मान लीजिए हमने एसक्यूआरटी लिखा है, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया, एक बिग ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे 3 लिख दिया और एक्सप्रेशन में लिख दिया 8। तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है? अब रूट के अंदर भी रूट लगाना है, तो वही सेम चीज़ है कि अगर इस सिंबल के लिए हमें कमांड है एसक्यूआरटी, तो जितनी बार ये सिंबल आएगा, हम उतनी बार एसक्यूआरटी यूज़ करेंगे और इसके बाद पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिख देंगे। तो 1 प्लस फिर से स्क्वायर रूट आ रहा, तो हम फिर से एसक्यूआरटी लिखेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस बनाएँगे और यहाँ पे एक्स लिख देंगे। तो याद रखना है कि अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ है, तो फिर ये लास्ट में जाके क्लोज़ होगा, ये यहाँ ओपन हुआ, तो यहाँ पे क्लोज़ होगा। ओपन और क्लोज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो उनका क्या कमांड यूज़ होगा, है ना? ये ग्रीक लेटर्स जो है ना, ये लोअर केस में है। किसमें केस में है? लोअर केस, मतलब इनका जो बैकस्लैश के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो स्मॉल होगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनका कैपिटल के साथ भी स्टार्ट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? अब चाहे मैथ्स में काम कर रहे हो, फिजिक्स में कर रहे हो, केमिस्ट्री में कर रहे हो, है ना? ग्रीक लेटर्स तो हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है? तो देख ले, सबसे पहला क्या है हमारा अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंपल जो इसकी स्पेलिंग है, वही हम लोग यूज़ करेंगे बैकस्लैश के साथ। फिर गामा, गामा के लिए भी बैकस्लैश के साथ इसकी स्पेलिंग यूज़ करेंगे, थीटा के साथ भी, पाई के साथ भी, फाई के साथ भी, है ना? PHI, फिर बीटा के साथ भी, डेल्टा के साथ भी, लैम्ब्डा के साथ भी, सिग्मा के साथ भी, ओमेगा के साथ भी। तो मुझे नहीं लगता इसको याद करने में कोई भी समस्या होगी, है ना? जो भी इसकी स्पेलिंग है, बस उसके साथ हम लोग इसको यूज़ कर देंगे, ठीक है? ध्यान रखने की बात ये है कि सारे ग्रीक लेटर की जो ये है ना सिंबल्स हैं, ये सिर्फ मैथ मोड में ही काम करेंगे, चाहे वो डॉलर के बीच में लिखे गए हों, इनलाइन मैथ में लिखे हुए हों या फिर डिस्प्ले मैथ्स में लिखे जाएँ। वो किस में काम करेंगे? सिर्फ मैथ्स मोड में ही ये काम करेंगे, राइट? अब चलिए हम लोग अपर केस में देख लेते हैं। अगर हम गामा को कैपिटल जी के साथ लिखेंगे ना, तो इस तरीके का गामा बन जाएगा हमारा, ठीक है? अगर हम डेल्टा को, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे, यहाँ पे शायद, हाँ, डेल्टा जैसे हम लोग देखें ना, डेल्टा इस तरीके से बन के आ रहा है, ये एक तरीके स्मॉल डी के साथ आएगा। जब हम कैपिटल डी के साथ ले लेंगे ना, तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। फिर थीटा को अगर हम कैपिटल टी के साथ लिखेंगे, तो ये एल थीटा बन जाएगा हमारा, ठीक है? इसी तरीके से ओमेगा को कैपिटल ओ के साथ लिखेंगे, तो ये ओमेगा, और सिग्मा को, है ना, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास सिग्मा भी एक यूज़ है और एक समेशन वाला भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम इसे सम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बैकस्लैश सम यूज़ कर लेंगे, पर एज़ अ सिंबल अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम ये सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो अल्फा, बीटा, गामा का जो है ना, वो कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिया गया है। अब ये देखो कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग बार-बार यूज़ करेंगे। जैसे देखो, प्लस के लिए तो कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स होता है डायरेक्ट। माइनस के लिए भी कोई ऑपरेटर नहीं है। इंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं? टाइम्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? टाइम्स का, ठीक है? और डिवाइड के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डिवीज़न का, ठीक? फिर अगर इसके बाद प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि पीएम यूज़ कर लेंगे, और माइनस प्लस है तो एमपी यूज़ कर लेंगे, ठीक? फिर इसके बाद अगर हमें केवल लेस देन दिया है, तो ये हम सिंबल यूज़ कर लेंगे कहाँ से? हमारे कीबोर्ड से। केवल ग्रेटर देन दिया है, तो फिर कहाँ से यूज़ कर लेंगे? कीबोर्ड से।
इसके लिए कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, ठीक। पर अगर इसके साथ लेस आर इक्वल टू आ गया, अब ये तो कीबोर्ड में नहीं होता ना, तो हम उसके लिए लेस एल से लेस ई क्यू से इक्वल, है ना, बैकस्लैश एल ई क्यू, ठीक। इसको सिंपली बैकस्लैश एल ई भी लिख सकते हैं ना, एल ई भी लिख देंगे तब भी ये काम करेगा। फिर ग्रेटर आर इक्वल टू जी ई क्यू, है ना। और मैं जो बता रहा हूँ ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब ये है कि ये वर्जन पे डिपेंड भी करता है ना, आपके पास कौन सा वर्जन है। हो सकता है कि वहाँ पे एल ई क्यू ही काम करे, एल ई ना काम करे, तो दोनों वर्जन है, जो भी आपके इसमें काम कर रहा हो उसको चेक कर लीजिएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए बैकस्लैश एन ई क्यू, इसको सिंपली एन ई भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट के लिए, ठीक है। सिंगल अगर आएगा सिमिलर के लिए ना, एस आई एम, सिमिलर के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जैसे सेट अगर थ्योरी में जा रहे हैं तो बिलोंग्स के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, आई एन। फिर नॉट बिलोंग्स के लिए नॉट इन, है ना, नॉट इन। फिर ये हमारा हो गया सबसेट के लिए, तो सबसेट ही लिख देते हैं। और ये हमारा हो गया, देखिए कब जैसा बनना ना, तो इसके लिए बैकस्लैश कब यूज करेंगे हम लोग। इसके अलावा इन्फिनिटी के लिए मैंने बताया था बैकस्लैश आई एन एफ टी वाई, इन्फिटी। और ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। ये पार्शियल मैंने बता दिया था। इंटीग्रेशन के लिए देखिए सिंगल इंटीग्रेशन है तो आई एन टी, ठीक। डबल इंटीग्रेशन है तो बैकस्लैश डबल आई एन टी। ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखना है तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे ट्रिपल आई एन टी, बैकस्लैश ट्रिपल आई एन टी, ठीक है। और एन टाइम अगर इंटीग्रल है तो आई एन टी, फिर यहाँ पे सेम सी डॉट्स यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, सी डॉट्स। जब हमें मिड में सेंटर में डॉट्स चाहिए होंगे तो सी डॉट्स यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे आई एन टी। तो ये क्या होगा, एन टाइम्स जो हमारा है ना, एन टाइम्स हमारा जो है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। फिर पार्शियल के लिए ये हो गया, अगर पार्शियल डेल टू चाहिए होगा तो इसकी पावर हम टू लगा देंगे। फिर ये नाबला एक यूज होता है ना, जैसे डेल्टा यूज होता है वैसे ही नाबला यूज होता है। ये भी हम इस तरह को, इसको जब उल्टा डेल्टा बनाते हैं उसको नाबला बोलते हैं, ठीक है। और बैकस्लैश नाबला इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सिंबल्स विद लिमिट है, जैसे बहुत सारे सिंबल्स होंगे जिनमें लिमिट्स की भी जरूरत पड़ती है ना, उनमें से बहुत जो कॉमन है वो है इंटीग्रेशन और समेशन, बार बार यूज करते हैं हम उसको। तो कुछ नहीं करना है, बस जो भी हमने देखो कमांड बताई इंटीग्रेशन की, अगर हमें लोअर लिमिट लिखना है तो हम अंडरस्कोर के साथ लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट लिखनी है तो कैरेट या हैट के साथ लिखेंगे, बस इतना ही करना है हम लोगों को, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हम यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं उसकी लोअर लिमिट में ये आ जाएगा, अपर लिमिट में ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा, हमें उसके लिए अलग से लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ए टू बी है एफ एक्स टी एक्स, तो हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स टी एक्स लिख देंगे। इंटीग्रेशन अंडरस्कोर यहाँ पे फर्स्ट करली ब्रैकेट में ए और यहाँ पे बी, तो हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी। समेशन अगर मैं लिखना आई टू एन, तो समेशन अंडरस्कोर पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे आई इक्वल टू वन, फिर हैट लगा देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में एन लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो आई इक्वल टू वन टू एन ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिंबल्स विद लिमिट। चलिए, तो ये मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि बस इतने ही सिंबल्स और लिमिट्स का और ये इतने ही लेटर्स का यूज होना है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, पर ये बहुत कॉमन यूज होने वाले थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जल्दी से क्विक क्विज ले लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि ये सब सिंबल्स ही हैं, उनमें यूज जैसे जैसे मैथ्स के बीच में आएंगे ना, आप उनको बस कमांड दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली सिंबल बन के आ जाएगा। से बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेटेक में अगर हमें इंटीग्रल दिया गया जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसके लिए सही कोड क्या होगा, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आप चाहें तो मुझे कोड लिख के बता दीजिए कमेंट में, या फिर ऑप्शन नंबर भी बता सकते हैं आप। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग, अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने लेक्चर 9, सॉरी लेक्चर 10 पे, राइट, लेक्चर 10। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। और कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कैसे टाइप करेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पे समीशन मैंने लिखा, ठीक है। अब ये देखो जैसे मैं सम लिखूंगा ना, मेरे पास दो सजेशन आएंगे, एक तो लिमिट के साथ कि विदाउट लिमिट के साथ। तो अगर मुझे लिमिट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब यहाँ पे आ गया आई इज इक्वल टू, मान लो 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी, तो ई एन एफ टी वाई, इन्फिनिटी हो गया, ठीक। अब ये किस पे रन कर रहा है, ठीक है, ये रन कर रहा है एक्स आई, ठीक है। अब इक्वल टू जो आ रहा है हमारा, है ना, अब ये हमारा, ये देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी सीरीज है वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसे अप टू इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है फ्रैक्शन में आएगा 1
अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या होता है, मॉड एक्स लेस देन 1। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या होता है, मॉड एक्स। तो मॉड के लिए क्या लिखेंगे, मॉड के लिए देखो बैक स्लैश लगाएंगे, वर्ड लिख देंगे। ये कमांड और मुझे याद आ गई, वर्ड एक्स, ये हो गया। लेस देन के लिए मैंने बताया कि मैं सिर्फ सिंबल यूज कर लूंगा डायरेक्ट कीबोर्ड से, कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया लेस देन। तो ये हमारा हो गया। मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ मैं जो भी मैथमेटिकल चीज़ें लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ कोड दिखाने के लिए हो, उनका मैथमेटिकल मीनिंग उतना करेक्ट ना हो। तो मैं जो भी हमारे अ, विशेषज्ञ लोग हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि उसको माइंड ना करें। ठीक है, ये बस कोडिंग के लिए है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल चीज़ों को मतलब उनके वेरिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ मतलब इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम बस कोडिंग सीख रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से लेटेक पे काम करना सीख रहे हैं। तो देखिए समेशन आई इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ इन्फिनिटी लिया तो ये आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक्स आई आ गया और ये फ्रैक्शन बन गया हमारा, और मॉड एक्स लेस देन 1 हो गया। ठीक है, इसी के साथ अगर इस वी को ना मैं कैपिटल वी से कन्वर्ट रिप्लेस कर दूंगा, राइट, कैपिटल वी से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मॉड जो है ना वो क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे इसका क्या यूज है। तो ठीक है, तो जैसे समेशन टाइप कर लिया, इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन भी टाइप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक और मैथ्स मैथ मोड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, देखो मेरे पास समेशन आ रहा है, सॉरी मेरे पास सजेशन आ रहा है कि हमें मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x टू पावर a-1, और फिर ये देखो क्योंकि मैथ्स में क्या ना मोड में स्पेस नहीं लेता, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस हो तो थोड़ा ठीक दिखेगा, तो मैंने एक बैकस्लैश के साथ कॉमा दे दिया है, और 1 माइनस एक्स टू पावर b-1। ठीक है, सॉरी अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो ये उस तरीके से नहीं दिखेगा b-1, और फिर यहाँ पे मैं एक स्पेस देता हूँ छोटा सा, और dx। तो ये देखो कैसा दिखेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। एक मिनट, ये इस तरीके से इंटीग्रेशन 1 0 to 1 x टू पावर a-1 1 माइनस एक्स टू पावर b-1 dx। ठीक है, अब इसके अलावा देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ अपर लिमिट चाहिए किसी में, है ना, और लोअर लिमिट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट वाला केस हटा देंगे यहाँ से, ये जीरो हटा देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए होगी, अपर लिमिट नहीं चाहिए होगी, तो हम अपर लिमिट को हटा देंगे, मेरे पास है ना लोअर लिमिट आ जाएगी बस। जैसे यहाँ पे समेशन में मान लो हमें समेशन सिर्फ आई पे यूज करना है, हमें इन्फिनिटी नहीं दिखाना है, अंडरस्टूड है कि वो आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ से हटा के इसको, कि हमारा ये देखो, ठीक है, सिर्फ हमारा आई आ गया। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। इसी तरीके से है ना, एक हम और यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए भी, ये प्रोडक्ट पी आर ओ डी है ना, पी आर ओ डी, ये भी देखो मिनिमम मैक्सिमम दिखा रहा है। जो भी प्रोडक्ट हमें लिखना है स्कीम, मिनिमम लिमिट लिख देंगे आई, है ना, तो यहाँ पे एन लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ए अंडर स्कोर ब्रेसेस में प्रोडक्ट, ये आई लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू वन से, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को भी लिख सकते हैं, कि मैं वो कुछ है सिंबल्स हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो लिमिट मैंने इसको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब जो भी हमें अगर मैं विद विद उसके साथ लिमिट भी दिखानी होगी, या सिर्फ लिमिट सिंबल लिखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट में अपर लिमिट जैसा कुछ नहीं होता, मतलब लिमिट जब हम यूज करते हैं लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसमें बस लिमिट एक ही जगह होती है ना, तो हम उसको अंडरस्कोर में दिखाते हैं, और ये एन टू, है ना, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमारा लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और ए एन इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंस की। ये देखिए, ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई सिंबल या फिर अगर आपको कोई भी लेटर या लिखना है, ठीक है, और आपको उसका कोड नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका कोड प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में से इतना ही रखता हूँ।
तो मैं देख लेता हूँ कि आज का आपका होमवर्क टास्क क्या है। ये आपका होमवर्क टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं मैंने लगभग सबका बता दिया है। बस ये बता दूँ जो आई है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है इसके लिए भी एक कमांड है आयोटा, ठीक है? इसके लिए कमांड है आयोटा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आई भी लिख सकते हैं। क्योंकि आयोटा का जो सिंबल होता है वो बेसिकली इससे थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है? पर जब आप आई और इमेजिनरी आई दोनों को एक साथ दिखा रहे हों तो फिर वहाँ पे डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है और ये हम आयोटा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले ये हमारी यूलर्स आइडेंटिटी है, ये लिमिट ऑफ अ सम है और ये हमारे रूट्स एंड ग्रीक के लिए है, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे अल्फा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, इनको आप टाइप करिए, ठीक है? और मुझे कमेंट में बताइए कि ये चीज़ें आप ईज़िली कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने रूट, स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, उसका nth रूट कैसे बनाएँगे, वो सीख लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीक लेटर्स के लोअर और अपर केस भी सीख लिए। फिर हमने कुछ कॉमन सिंबल्स थे, उनको भी जाना जिसमें इंटीग्रेशन था, प्रोडक्ट था, लिमिट था, समेशन था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीख ली हैं। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है? अगला लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर 11, उसमें हम लोग एक और मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड केसेस इन्वायरमेंट, है ना? कि जैसे होता है ना हम लोग कभी-कभी फंक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं कि उसमें केसेस बनते हैं, राइट? कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा होगा, लेस देन 0 के लिए ऐसा होगा, ठीक है? x अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा ग्रेटर देन, तो उसके लिए है ना केसेस एनवायरनमेंट उसको बोलते हैं और वो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें, ठीक है? और मैथ्स पे डॉक्टर रवि के द्विवेदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जैसे आपको जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।